यहाँ पर हम इंटीजर डाटा टाइप होते हैं, एक चार्ट अपन ने समझ ही चुके हैं। इस चार्ट में अपन ने पढ़ा है कि हाउ वी कैन कैटेगराइज डाटा टाइप इन पाइथन। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट इन इंटीजर देयर इज अ 3 कैटेगरी। अब 3 कैटेगरी में क्या होता है, फर्स्ट होता है इंट यूज़ होता है और फॉर इंटीजर वैल्यू। ये किसके लिए यूज़ होता है, इंटीजर नंबर के लिए। इंटीजर नंबर में भी माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं और खुद जीरो यानी कि न्यूट्रल हो सकता है, तो ये इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अब फ्लोट ऐसे नंबर होते हैं और इन इंटीजर में ये ध्यान में रखना होता है कि इनमें कोई पॉइंट नहीं आता, विदाउट पॉइंट होते हैं, पॉइंटलेस, डेसिमल पॉइंट नहीं आता। जबकि फ्लोट में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है इनको, और इस तरीके से होते हैं। ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं और ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं। तो इनको बस ये होता है कि इनको लिखते वक्त 2.04 लिखा जाता है। इस तरह से पॉइंटों में भी जो वैल्यूज़ आती है उनके लिए होता है। और चाहे अगर अपन एग्जैक्ट 4 भी लिख रहे हैं तो वो भी कैसे लिखने में आएगा, 4.0 लिखने में आएगा, चाहे उसको अपन बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो तो भी। ऐसे ही अगर अपन 0 लिख रहे हैं तो उसको भी फ्लोट में जब लिखेंगे तो 0.0 लिखेंगे। इस तरह से ये फ्लोटिंग पॉइंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसमें पाइथन का नया फीचर है। मतलब ऑल लैंग्वेजेस में ये कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा टाइप नहीं होते हैं, बट इसमें पाइथन में कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9-10 में तुमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें एक पार्ट तो रियल पार्ट होता है, दिस इज़ अ रियल पार्ट, जबकि दिस पार्ट इज़ इमेजनरी पार्ट, और 2 पार्ट से मिलके ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा इमेजनरी पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई रिप्रेजेंट करता है आइटा को। तो दिस पार्ट इज इमेजनरी पार्ट एंड विदाउट आइटा जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दे रखा है, 2 इज़ अ रियल पार्ट वाइल इन इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 2 आइटा है, तो ये 2 आइटा इमेजनरी पार्ट है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक और अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। नाउ बूलियन डेटा टाइप्स क्या होता है, उसको बूल कहा जाता है। सब टाइप ऑफ इंटीजर्स इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर, इट इज़ अ यूनिक डेटा टाइप कंसिडर्ड ऑफ 2 कॉन्स्टेंट्स दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो एंड वाइल नॉन नल। ठीक है, नॉट नल को ही नॉन नल भी कहते हैं। खाली नहीं छूटती ये वैल्यूज़। एंड नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी होती है। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो 0 होगी या 1 होगी, दोनों में से एक होगी, खाली नहीं छोड़ेंगे। और बूलियन रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू और फॉल्स को, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, वाइल द वैल्यू ऑफ 1 रिप्रेजेंटेड ट्रू, the value of 1 represented true while 0 represented false. Let us now try to execute this few statements in interactive mode of determine the data type of the variable using built-in function. तो built-in function को यूज़ करके हम ये डेटा टाइप्स को समझते हैं। एक num1 ले लिया, एक डेटा टाइप जिसकी वैल्यू दे दी 10, और उस num1 को जब अपन ने उसका टाइप देखा विथ द हेल्प ऑफ टाइप कीवर्ड या फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके थ्रू जो वेरिएबल की जो टाइप होते हैं वो उसको बता देता है। तो ये किस क्लास का है, दिस विल इन्फॉर्म यू दैट दिस इज़ अ क्लास ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसने इसको आउटपुट दे दिया, ये इंटीजर टाइप का है। ऐसे हम num2 लिया अपन ने और इसकी वैल्यू दे दी -1210। ठीक है, तो दिस 1210 को जब अपन ने लिखा ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है। और सब लैंग्वेजेस में अपने को डिक्लेयर करना पड़ता है, बट इसमें ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज दिस। तो ये डिटेक्ट करने के बाद जब अपन टाइप देखते हैं इसका, तो अपने को टाइप देखने पे ये फंक्शन का यूज़ करना होता है टाइप देखने के लिए। देन वी यूज़ दिस टाइप एंड आफ्टर दिस it represent integer. Why integer? Because there is no decimal point in between them. ऐसे ही वेरिएबल 1 लिया, ये ट्रू ले लिया अपन ने, तो ये ऑटोमेटिकली जब इसका टाइप देखेंगे दिस इज ऑफ क्लास बूलियन टाइप। ठीक है, नाउ
फ्लोट के लिए अपन ने float1 एक नाम से एक डाटा